हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग कैलकुलेट तो टेंशन ही करेंगे, लेकिन इस बार बॉडीज़ हॉरिजेंटली नहीं बल्कि वर्टिकली होगा, यानी हैंगिंग करती हुई बॉडीज़ का उनमें जो लगा हुआ रहेगा स्ट्रिंग या फिर रोप, उसका हम लोग टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। यानी मानिए अगर लिफ्ट है और लिफ्ट के ऊपर एक स्ट्रिंग से अटैच्ड एक ब्लॉक लटक रहा है, तो उस स्ट्रिंग में कहाँ पर कितना टेंशन होगा, किस जगह में कितना टेंशन होगा। अगर हम स्ट्रिंग को हटा के रोप लगाएंगे तो कितना टेंशन होगा, ऊपर जाएगा तो कितना टेंशन होगा, रेस्ट में रहेगा तो कितना टेंशन होगा, और नीचे आएगा तो कितना टेंशन होगा। ये सारा चीज़ अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सीखेंगे। चलिए, लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली, यानी अब अगर हम बॉडीज़ को वर्टिकली हैंग करते हैं, लटका देते हैं, तो क्या होगा और कितना टेंशन होगा। बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैंने 3 केस लिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ये 1, 2, 3, यानी इसमें जो है यहाँ पर ये जो आपका लिफ्ट है वो लिफ्ट आपका रेस्ट में है, यहाँ पर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर लिफ्ट नीचे जा रहा है। ध्यान रहे तीनों केस अलग अलग। अच्छा, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये लिफ्ट जो है रेस्ट में रहेगा तो यहाँ पर क्या टेंशन होगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या टेंशन यहाँ mg के बराबर नहीं होगा? होगा 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 होगा, तभी तो ये रुका हुआ है, यानी टेंशन और mg यहाँ पर इक्वल है। लेकिन ऐसा तो नहीं। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। अगर मैं इसका ई बॉडी का यहाँ एफबीडी बनाऊँ, फिर बॉडी डायग्राम बनाऊँ, आप लोग देख पा रहे होंगे ये ब्लॉक है और ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है mg। क्या लग रहा है नीचे? mg। ऊपर क्या लग रहा है बच्चों? टेंशन लग रहा है और नीचे लग रहा है mg। अब देखिए एक्सीलरेशन 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो अब देखिए, आप अगर एफ नेट बराबर एम ए करना चाहते हैं, यानी एम जी माइनस टेंशन बराबर एम ए कीजिए, या फिर टेंशन माइनस एम जी बराबर एम ए कीजिए। एम ए वाला इधर वाला क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है 0, तो इधर का सब क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 0 हो जाएगा। एफ नेट बराबर एम ए यानी 0, एम जी माइनस टी बराबर 0, एम जी बराबर टी, यानी इस केस में आपका टेंशन वही है जो आपका एम जी है, यानी मास को 10 से गुना कर दीजिए, वही इस केस में आपका निकल के आ जाएगा टेंशन। कब? जब बॉडी रेस्ट में हो। अब अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ भेजें, यानी अगर हम लिफ्ट को ऊपर की तरफ दौड़ाएंगे, ये 5 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, अब टेंशन क्या होगा इस पॉइंट में। चलिए फिर वो एफबीडी बनाते हैं। अगर मैं इसका फिर बॉडी डायग्राम बनाऊं, ऊपर की तरफ क्या लगेगा बच्चों? टेंशन लगेगा, नीचे लग रहा है mg यानी 5g। मेरा आपसे सवाल है, बॉडी अल्टीमेटली जा किधर रहा है? ऊपर जा रहा है, तो टेंशन माइनस 5g, टेंशन माइनस 5g बराबर ma यानी 5 गुना a, तो टेंशन बराबर आ जाएगा 5a प्लस mg, यानी 5 गुना 4 20 प्लस 50। भाई ये यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं। बट यहाँ बैठाइए तो 4 गुना 5 20, और ये भी उधर जाके 50 प्लस 5g मतलब 50, 5 गुना 10 माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टोटल t माइनस 5 बराबर 20, तो t बराबर 20 प्लस 50 यानी 70 न्यूटन। क्या हो रहा है यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ जो लिफ्ट है वो लिफ्ट 5 kg का ब्लॉक को लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो आपका टेंशन निकल के आएगा वो टेंशन कितना होगा आपका? 70 न्यूटन टेंशन होगा। हमने कैसे कैलकुलेट किया? इसका फिर बॉडी डायग्राम बनाइए। इस पर कितना कितना फोर्स लग रहा है? नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए हमने क्या टेंशन से माइनस कर दिया, टेंशन माइनस 5g बराबर 5 गुना a, टेंशन माइनस 5g बराबर 20, या 20 5 4 20, तो यहाँ पर 50 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपका 70 न्यूटन आंसर आ गया। अब हाँ,
क्या बच्चा ऐसा करता है कि फिर बॉडी डायग्राम नहीं बनाता है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत कर बैठता है। बच्चों ध्यान रहे, क्वेश्चन का सही और गलत होना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन तो आप सेम रहता है सब बच्चों के लिए, लेकिन कुछ बच्चा क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी उसे मिस्टेक कर बैठते, उसे सिली मिस्टेक कहते हैं। यार सिली मिस्टेक में तो सिलेक्शन होना लगभग असंभव है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको वैसे भी नहीं आते होंगे और कुछ चीज़ें आ रहे हैं उसमें से गलती कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन। तो जो नहीं आ रहे वो साइड में रहे, लेकिन जो आए वो गलत ना हो, नहीं तो बड़ा अफसोस होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है कि 3 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, अल्टीमेटली जो है नीचे की तरफ आ रहा है। बॉडी किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। कितने एक्सीलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? ये एक्सीलरेशन है, ये पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन है। इतना एक्सीलरेशन से वो नीचे आ रहा है। क्या बोल रहा है? फॉर T1, अगर मैं T1 कैलकुलेट करूंगा, T2 तो पहले अगर T1 के लिए फिर बॉडी डायग्राम ना, तो यहाँ पर 2G, तो सिंपल आएगा, बॉडी नीचे आ रहा है तो 2G माइनस T1 बराबर MA यानी M कितना है? 2 गुना 2, यहाँ तो T1 आ गया 2G। T1 क्या निकल के आ जाए यहाँ से? 2G माइनस 4 यानी 4, तो T1 बराबर आपका आ गया 20 माइनस 4 यानी 16 न्यूटन। अब अगर मैं T2 का बात करूं तो पूरा मास इस बार लेना पड़ेगा। अगर इसका फिर बॉडी डायग्राम बनाते हैं T2 के केस में, तो आपका पता है आपका फिर बॉडी डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। मानिए यहाँ पर 3 kg का मास, यहाँ 2 kg आपने जोड़ लिया, ऊपर लग रहा है T2, नीचे लगेगा आपका 3 और 2 5G, तो आपका क्या आंसर होगा? 5G माइनस T2। 5G माइनस T2 बराबर MA, इस बार M इतना है यानी 5 गुना 2, T2 बराबर 50 माइनस 10 यानी 40 न्यूटन। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत टफ नहीं है यार, आसान है यार, घिसा पिटा से मैं तो बोरिंग हो गया भाई, रियली कह रहा हूँ यार। बट आप क्यों बोरिंग नहीं हो रहे? आपको क्यों नहीं लग रहा है सब सेम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। सब सवाल देखिए, दिमाग लगाइए, जहाँ जो पूछ रहा है उसके सबसे फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए, सब दिखता है। ठीक है बच्चों, एकदम टेंशन ना ले, चिंता ना करें, मस्त रहिए बच्चों। और इसी प्रकार का कुछ और हम लोग सवाल अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, और आप देखिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है बॉडीज आर हैंगिंग वर्टिकली, यानी जो बॉडी है अगर वो वर्टिकली हैंग करे यानी वर्टिकली लटकाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसका मैं कुछ सवाल आपको ऑलरेडी बताया हूँ, और मैं कुछ सवाल आपको बताऊँगा जिसमें मानी कि रस्सी वगैरह यानी रोप वगैरह रहेगा। सबसे पहले आपको इस पॉइंट में और इस बात में ध्यान देना बच्चों कि जो यहाँ पर मानिए ये रस्सी है, रस्सी में एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक अटैच है। कितना ब्लॉक अटैच्ड है? 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से सिस्टम कुछ एक्सेलरेशन जो है इसका नीचे की तरफ है, यानी नीचे एक्सेलरेशन है और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये पूरा सिस्टम। तो बोल रहे हैं P पॉइंट में टेंशन क्या होगा? इस पॉइंट में ध्यान रहे, फिर इस पॉइंट में टेंशन पूछ रहा है। अब रस्सी का मास भी दिया है तो लेना पड़ेगा, दिया है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना यार। अगर आपको मास दिया है रस्सी का तो मतलब कुछ ना कुछ यूज़ करने के लिए दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ तो आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पूछ रहा है आपको टेंशन, कैलकुलेट टेंशन एट पॉइंट P। अच्छा, यहाँ पर टेंशन निकालेंगे। अगर मैं इसका FBD बनाऊँ, इसका, तो ध्यान सुनिए, FBD में बनाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए कैसे बनेगा। ये 2 kg का ब्लॉक रहा आपका, ठीक है, और ये आपका रह गया आधा रस्सी। सर आधा रस्सी क्यों आधा रस्सी भाई? क्योंकि आपको टेंशन कहाँ पूछा है? यहाँ पर आधा रस्सी में, आधा रस्सी ऊपर छूट गया, हमें उसको पता नहीं। ये टेंशन, ये 2 kg का रस्सी होगा, क्यों? पूरा रस्सी 4 kg का है भाई, पूरा रस्सी 4 kg का, तो आधा रस्सी 2 kg का, ये पॉइंट है P। ठीक, नीचे की तरफ लगेगा आपका इसका mg 2G। क्या इसका mg नीचे नहीं लगेगा? लगेगा यार, वो भी है। अगर पूरा को मिला के इसका भी लगेगा 2G, समझ रहे हैं आप? तो पूरा मिला के हो सकता है आप एक ही बॉडी मान लीजिए 4G। तो नीचे कितना लग रहा है? 4G, और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन T। तो क्या मैं लिख दूं, नीचे ही जा रहा है कि 4G जो नीचे की तरफ लग रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ पूरा 4G लग रहा है नीचे, 4G माइनस T बराबर MA यानी 2 + 2 4 है। 4G
माइनस टी बराबर एम ए यानी 4a, ए है 5, तो आपका 4g माइनस टी बराबर 20, 5 4 20 20, तो आपका टी बराबर कितना हो गया 4g माइनस 20 यानी 40 माइनस 20 20 न्यूटन। क्या हुआ, सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पर एफबीडी बनाइए, सारा चीज़ दिखाई दे रहा है आपका। इस बार नीचे 2g नहीं लगेगा 4g लगेगा, क्योंकि रस्सी का भी मास दिया है। अरे भाई रस्सी का मास नहीं देता तो हम सिर्फ 2g ही लेते हैं और 2g माइनस टी करते, लेकिन इस बार आपको रस्सी का भी मास दिया हुआ है, आधा रस्सी का मास लेना पड़ेगा, आपको दिया है तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल एक्सेलरेशन गिवन है हमको, वहां पर 4g माइनस टी बराबर एम ए यानी 4a, तो 4g माइनस टी 20, टी बराबर 4g माइनस 20 यानी टी बराबर आपका हो गया 20 न्यूटन। अब अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, क्या इस प्रकार से बात होगा, मानिए अगर ब्लॉक है 50 केजी का, कितना केजी का ब्लॉक है 50 केजी का, उसके ऊपर 40 केजी का आदमी है, 50 केजी का ऑलरेडी ब्लॉक रखा हुआ है, 40 केजी का उसमें आदमी चढ़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो जिस रस्सी के थ्रू ये ब्लॉक बांधा हुआ है, बोल रहा वो रस्सी में टेंशन क्या होगा। क्या यहाँ पर दिमाग रहे, दिमाग का दही नहीं भाई, क्या यहाँ पर आपको इसका मास दिया हुआ है, रस्सी का नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब जबरदस्ती कोई बच्चा ये नहीं कोशिश करेगा कि सर हम मास कहाँ से लाएंगे, इसका नहीं लाना है, आपको नहीं दिया है तो नहीं लाना है, आपको सिर्फ ये रस्सी दिया है, ब्लॉक है 50 केजी का, 40 केजी का आदमी उसमें बैठा हुआ है, टी बराबर क्या होगा। फिर मेरा आपसे सवाल, अगर इसका आप एफबीडी बनाते हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो टी माइनस टोटल मास यानी 40 50 90 जी होगा। देखिए इसका भी नीचे एम जी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इसका 40 जी और उसका भी लगेगा कितना 50 जी, तो T माइनस 90 जी बराबर एम ए, टी बराबर एम ए प्लस 90 जी, टी बराबर एम 90 टोटल मास 90 हो गया गुना A4 प्लस 900, टी बराबर 360 प्लस 900, टी बराबर 1260 न्यूटन। 1260 न्यूटन क्या आया, टेंशन आया। कब, जब एक 50 केजी का ब्लॉक में एक 40 केजी का आदमी खड़ा है और इस रस्सी के थ्रू ऊपर जा रहा है, तो उस रस्सी का आपका टेंशन निकल के आ गया 1260 न्यूटन। ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि मानिए कि एक बंदर है और वो बंदर रोप रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी से पकड़ के ऊपर जा रहा है, तो बोल रहा है इस रोप में टेंशन कितना होगा अगर बंदर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बोलिए मंकी 20 केजी का है तो इस रोप का टेंशन कितना होगा। तो फिर सिंपल बात, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इतना दिमाग लगाना है, मंकी है 20 केजी का, ये एक्सीलरेशन है, रोप है, आपका एफबीडी बनाइए तो इसको 20 केजी का एक ब्लॉक ही मान लीजिए, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो। अगर आप इसको 20 केजी का एक ब्लॉक ही मान लेते हैं तो आपको सिंपल है, हो गया क्वेश्चन, ये 20 केजी तो नीचे कितना 20 जी, ऊपर हो गया, टेंशन ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो टेंशन माइनस 20 जी बराबर एम ए यानी 2a, तो आपका टेंशन निकल के आ गया 20a प्लस 2g यानी 120 ए कितना आपका 6 2 12 120 प्लस 2g मतलब 200 320 न्यूटन। क्या आया ये आपका, यह आया आपका बॉडी जो यहाँ पर मंकी ऊपर जा रहा है तो इस रस्सी में इतना टेंशन प्रोड्यूस होगा, इस रस्सी में। सर रस्सी का मास नहीं दिया है सर, तो कोई बात नहीं है, काहे दिमाग लगाना है, मास नहीं दिया है तो नहीं दिया है, देगा तो ले लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे। तो आपको ध्यान रहे इस प्रकार से ढेर सारा क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, टेंशन नहीं लेना है, मस्त रहना है बच्चों। ये सारा चीज़ बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन वाला चीज़ है। ध्यान रहे एक एक क्वेश्चन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम की ज़रूरत पड़े। फ्री बॉडी डायग्राम वाला वीडियो अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, जो भी यहाँ क्वेश्चन सबको बताया गया है, मानिए आप सिंपली एक एक करके अगर सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। यहाँ तो मैं आपको समझाने के चक्कर में इतना सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, असल में इतना सारे स्टेप्स होता ही नहीं। जो थोड़ा जीनियस बच्चा होता है बहुत सारे स्टेप्स खुद उड़ा सकते हैं आप, और कुछ ही एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये लीजिए आंसर,
तो इतना सारा समझने का एक ही मकसद है, आंसर जल्दी आए और करेक्ट आए। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको तब तक के लिए नोट कीजिए और ध्यान रहे, मैं आपको बार बार इसलिए मोटिवेट करते हुए चल रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक बच्चा जो भी बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ध्यान रहे ये इग्नोर मत कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों होगा यार? ऐसा थोड़ी जो चीज़ हमें नहीं आता है वो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्ज़ाम वाले को थोड़ी पता है आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे से, मस्त तरीके से, और सारा चीज़ जितना भी चीज़ आपको बताया जा रहा है, इनको ढेर सारा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपको इधर उधर मिलेगा, सॉल्व करते रहिए क्वेश्चंस को। थ्योरी यही रहेगा, मैं थ्योरी के चक्कर में उसे भी कम पढ़ रहा हूँ, ढेर सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो सवाल ही है। ये सब सवाल आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ब्लॉक मान लीजिए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है, हमने इसे सिंपली एफ बराबर एम ए से हमारा एनएलएम लगभग मिडिल में आ गया है। कुछ दिन चलेगा, 10 से 15 लेक्चर मैक्सिमम एनएलएम चलेगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारा एनएलएम हाथ से निकल जाएगा। तो बच्चों ये चैप्टर इतना डिटेल से बताने का एक ही मकसद है, ये जो चैप्टर है यहाँ बेस बन रहा है आपका। बेस जान रहे हैं आप लोग, बेस किसको बोलते हैं? ये सारा चीज़ किसी और चैप्टर में भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको एकदम से दिमाग खुल रहा है, इसलिए धीरे धीरे चलना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट चैप्टर सब हम लोग स्पीड से कवर कर पाए। वहाँ इतना डिटेल से नहीं बोला जाएगा आपको क्या टेंशन क्या है, ये रोप, ये स्ट्रिंग, क्या डिफरेंस, ये सब क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना है, क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आपका भी बेस बन रहा है, ध्यान रहे, यह मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए हम लोग 1-2 सवाल और ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बैलेंस। तो जब ये चल ही रहा है तो चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं, 2 सवाल और लेते हैं। क्या है पहला सवाल? देखिए, द मैक्सिमम टेंशन विच ऑफ ए स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड इज 840 न्यूटन, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मैन ऑफ मास 60 kg हु कैन क्लाइंब ऑन इट। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि देखिए एक स्ट्रिंग है, उसका जो मैक्सिमम टेंशन है वो है 840 न्यूटन। कितना? 840 न्यूटन। यानी अगर हम उसमें 840 न्यूटन से ज़्यादा अगर वजन दे देंगे तो वो टूट जाएगा। टेंशन दे दिया, और उसमें एक 60 kg का आदमी चढ़ रहा है, 60 kg का आदमी चल रहा है, इसका है 60 kg। तो बोल रहा है कि बोलिए वो जो है कितना एक्सेलरेशन से वो चढ़े ताकि वो रस्सी ना टूटे, वो स्ट्रिंग ना टूटे। जो स्ट्रिंग है 840 न्यूटन तक ही टेंशन बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा टेंशन देगा तो ये टूट जाएगा। इसीलिए किसी को हद से ज़्यादा टेंशन देना नहीं चाहिए। हर किसी का एक बियरिंग कैपेसिटी होता है, हर किसी का एक विथस्टैंड करने का, हर किसी का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम लिमिट है सिर्फ 840 न्यूटन, जो कि बता दिया है आपको। इससे ज़्यादा टेंशन देने से रस्सी टूट जाएगा। आदमी है 60 kg का, तो बोल रहा है कितना एक्सीलरेशन से चले कि रस्सी भी ना टूटे और आदमी भी चढ़ पाए। चलिए देखते हैं। टेंशन हम अगर यहाँ पर देखें तो टेंशन टी है, ये मैन का 60 kg, नीचे हमने ब्लॉक के हिसाब से बना दिया, टेंशन ना ले। कोई मुझे नहीं पूछेगा सर ये इंसान ऐसे कैसे हो गया। टेंशन माइनस एम जी, टेंशन माइनस एम जी जो नीचे लग रहा है आपका 60 g, वही हमने लिख दिया एम जी बराबर एम ए 10t माइनस 600, 60 g मतलब 6 गुना 10 600 बराबर एम ए कितना हो गया आपका 10 गुना 60 600। तो एक्सीलरेशन बराबर आपका आ गया 600 नहीं सॉरी एम ए, हमें तो ये पता ही नहीं, एम गुना ए। तो आपका एक्सीलरेशन क्या निकल के आ जाएगा t माइनस 600 बाई 60। तो t कितना 860 माइनस 600 बाई 60 कीजिएगा, यहाँ पर आएगा 240, 240 बाई 60, 6 जाएगा 24 बचेगा, 6 4 24, 4 न्यूटन आ गया। क्या है आपका 4 न्यूटन, सॉरी क्या निकल के आ गया, यहाँ आपका आ गया 4 न्यूटन नहीं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सीलरेशन। यानी आदमी को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन से चढ़ना होगा, तभी जाके वो सेफली चढ़ पाएगा। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन हुआ तो रस्सी टूट जाएगा। क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक और सवाल है कि ये है 5 kg का ब्लॉक, उसमें 5 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा नीचे लग रहा है, एक्स्ट्रा है ये।
तो यहाँ टेंशन क्या होगा, वही सिंपल बात, हम FBD करेंगे, नीचे 5G तो लगेगा ही, 5G इसका और ये 5 तो एक्स्ट्रा, तो ऊपर जा रहा है तो T माइनस 5G माइनस 5N, T माइनस 5G माइनस 5 न्यूटन बराबर MA, यानी F नेट बराबर ये नेट फोर्स है MA, T बराबर आपका हो गया MA प्लस 5N प्लस 5G, तो 5 MA मतलब 5 गुना 2 10 प्लस 5 प्लस 50, तो टेंशन आ गया आपका 10 प्लस 5 प्लस 50 यानी 65 न्यूटन। क्या आ गया आपका 65 न्यूटन टेंशन आ गया। किसी भी प्रकार का सवाल रहे FBD बनाइए, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं तब तक फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, स्प्रिंग बैलेंस। 1-2 लेक्चर से आप लोग जोश नहीं देख पा रहे मेरा चेहरा में, कोई बात नहीं, जोश है, लेकिन आप लोगों के अंदर जोश कम है, इसलिए जोश मेरे अंदर भी अल्टीमेटली कम हो जाता है। ये जोश वगैरह सब आप ही से हमें मिलता है, आप ही हमारा फ्यूल है। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।